हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। एक वीडियो में मैंने आप के साथ 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कस किया था और दूसरे वीडियो में 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों ओनली 5 डिस्कस किए थे। आज हम 6 ऑनवर्ड डिस्कस करने वाले हैं। आई होप क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों? अ cylindrical glass tube with radius 10 centimeter has a water up to a height of 9 centimeter। बच्चों, एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और हाइट उसमें वाटर है जिसका हाइट है 9 सेंटीमीटर। अप टू 9 सेंटीमीटर वाटर ऑलरेडी पहले से है। A metal cube of 8 centimeter edge is immersed completely। एक मेटल है जो क्यूब शेप में है जिसका एज आपको 8 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है, उसको कंप्लीटली इमर्ज किया जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? सो बाय हाउ मच द वाटर लेवल विल राइज इन द ग्लास ट्यूब। तो इस ग्लास ट्यूब में वाटर जो है कितना राइज करेगा, उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी। तो बच्चों देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इन सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब। तो बच्चों, अब कितना हाइट रेज होगा? तो लेट इट बी एक्स। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेट द वाटर लेवल, हाइट ऑफ वाटर लेवल लेवल बी एक्स। सो बच्चों, मैंने क्या बोला? वॉल्यूम दोनों का इक्वेट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास या वाटर डिस्पर्स एक ही चीज है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो बच्चों, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू ए क्यूब। बच्चों, y का वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू h, हमने x लिया है, इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8 इंटू 8। सो बच्चों, यहां से 10 का स्क्वायर 100, सो 2200 x इज इक्वल्स टू 512 इंटू 7। सो बच्चों, x का वैल्यू आएगा 512 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2200। सो बच्चों, इसको सॉल्व करोगे आप तो 1.69 सेंटीमीटर आ रहा है आंसर। 1.6 समथिंग आंसर आ रहा है सॉल्व करने के बाद। चलिए नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। करा सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 9 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 2 मीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इंटू सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 मीटर 2 मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब सो फॉर्म। तो बच्चों, यहाँ भी सेम होगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। मैंने आपको बोला था जब आप रिकास्ट करते हो तो दोनों शेप की वॉल्यूम जो है इक्वल रहती है। सो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो बच्चों, क्या हम बना रहे हैं? क्यूब बना रहे हैं। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मीन्स L इंटू बी इंटू एच। ये जब बड़ा शेप है बच्चों और क्यूब बना रहे हैं, सो नंबर फाइंड आउट करना तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब मीन्स ए क्यूब। बात आ रही है समझ में? ओके, सो 9 इंटू 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n इंटू 2 क्यूब। बात आ रही है समझ में? सो 9 इंटू 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n इंटू 2 का क्यूब बच्चों 8 होता है। सो 8 से 8 कैंसिल आउट,
n का वैल्यू कितना आ गया, 9 2 जा 18। यही बच्चों हो गया आपका आंसर। बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, करा सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर and height 14 centimeter is melted and recast into a number of a small solid metallic ball each of radius 7 by 12 centimeter. Find the number of balls. सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर एक सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर है, तो रेडियस गिवन है आपको r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर and height h equals to 14 centimeter. So height, वॉल्यूम दोनों के बच्चों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। So वॉल्यूम नंबर निकालना है आपको, so n इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बात आ रही है समझ में। हमने लेट कर लिया कि n बॉल बनाओ, तो देखिए n इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो बच्चों ये बॉल जो होता है ये स्फेरिकल होता है, तो स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स पाई r स्क्वायर h। सो पाई इंटू r, r कितना है बच्चों 3.5, सो 3.5 का स्क्वायर इंटू h, h 14 है। दोनों तरफ पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हो। सो n इंटू 4/3 इंटू r क्यूब मतलब 7/12 का क्यूब इज इक्वल टू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 14। सो बच्चों इसको हम अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा सॉल्व कर देंगे, कट कर देंगे। कहोगे सर आप कैसे, तो देखिए ना बहुत आसान है। n इंटू 4/3 इंटू 7/12 इंटू 7/12 इज इक्वल्स टू, हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या था 3.5 इंटू 3.5 इंटू 14, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 14। सो बच्चों n इक्वल्स टू आएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 14 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 इंटू 7। बात आ रही है बच्चों समझ में। ओके, सो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब बच्चों क्या करना है, ये डेसिमल आप हटा देंगे तो 0 आ जाएगा, ये डेसिमल हटा दीजिए अगेन 0 आ जाएगा। ये बात आ रही है समझ में। अब देखिए 35 2 जा 70, 5 7 5 जाएगा 35, 2 से 2 7 जा 14 और 5 2 जा 10, 2 से सिंप्लीफाई करोगे तो 6। मतलब ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा 648। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। ओके, एक स्फीयर है बच्चों जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, इज ड्रॉप्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल पार्शियली फिल्ड विथ वाटर। वो ड्रॉप किया जाता है किसमें, एक सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल में जो पार्शियली भरा हुआ है वाटर से। द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल इज 12 सेंटीमीटर। अब जो सिलिंड्रिकल वेसल है उसका डायमीटर कितना है बच्चों 12 सेंटीमीटर। इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, यदि
वो स्पेयर कंप्लीटली सबमर्ज हो जाता है वाटर में, बाय हाउ मच विल द लेवल ऑफ वाटर राइज इन द सिलेंड्रिकल वेसल। वही है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, 7 की तरह है। तो देखिए यहां पर गिवन क्या है आपका, डायमीटर ऑफ स्फीयर। सो डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली डायमीटर ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल वेसल एक ही चीज है, सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके। तो अब आपसे पूछा क्या था कि हाउ मच वाटर लेवल राइज, लेट द वाटर लेवल राइज्ड बाय x सेंटीमीटर। सो बच्चों अब क्या करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equals to volume of sphere। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए पाई से पाई दोनों तरफ से आप कैंसिल कर सकते हो, तो आर स्क्वायर, तो सिलेंडर का रेडियस कितना निकला बच्चों 6। सो 6 का स्क्वायर इंटू एच, हाइट हमने x लेट कर लिया है। सो x इज इक्वल टू 4/3 इंटू रेडियस बच्चों 3 है, सो 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3। सो 3 से 3 कैंसिल आउट। सो 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36। सो 36 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9 9 4 जा 36। सो 36 दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, तो x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों वाटर लेवल कितना राइज करेगा, तो 1 सेंटीमीटर। बात आ रही है समझ में? चलिए आगे बढ़े। इजी क्वेश्चन है, सब एक जैसा ही क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, सिर्फ आपको समझते जाना है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 बता दिया हमने आपको, 10 है क्वेश्चन नंबर। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर। नंबर ऑफ कॉइन आपको पता करना है जिसका डायमीटर दे दिया 1.5 सेंटीमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस, जिसको आप हाइट लेके चलोगे। टू बी मेल्टेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट करके बच्चों एक सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट किया जा रहा है जिसका डायमीटर 4.5 है और हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले डायमीटर ऑफ कॉइन, इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। सो बच्चों रेडियस कितना आएगा,
तो रेडियस होता है डायमीटर बाय 2, सो 1.5 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 0.75 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर तक कोई दिक्कत? ओके। और थिकनेस जिसको हम हाइट लेंगे तो हाइट कितना है 0.2 सेंटीमीटर। अब इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बनाया गया। जिस सो वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन, सो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन, जिसका बच्चों देखो छोटा सा ट्रिक याद रखना है आपको, जिसका वॉल्यूम जिसका नंबर फाइंड आउट करना है, सो n मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट शेप मस्ट बी इक्वल टू द रिकास्ट शेप, जो आप रिकास्ट कर रहे हो उसका वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा। जिसका नंबर निकालना है उसको n से आप मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा बात है। सो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो नाउ n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, तो बच्चों ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगेन पाई आर स्क्वायर एच। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? ओके, सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। दोनों को बच्चा मेरे बच्चों रेडियस और हाइट अलग अलग है, सो रेडियस और हाइट कट नहीं कर सकते। आप चाहो तो कैपिटल आर भी यूज कर सकते हो, कंफ्यूजन अगर हो तो। आर क्या है आपका 0.75 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है 0.2 इज इक्वल टू, इसका आर कितना होगा बच्चों, डायमीटर 4.5 है तो रेडियस हो जाएगा आपका 2.25, सो 2.25 का स्क्वायर इंटू एच 10। बच्चों बात आ रही है समझ में? ओके, सो नेक्स्ट 2.25 इंटू 2.25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.2। सो बच्चों देखो डेसिमल से डेसिमल आप रिमूव कर सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट सेम है डेसिमल के बाद। नाउ 25 9 जा 225, 25 3 जा 75, 75 3 जा वैसे हो जाता है बच्चों 225, 3 3 जा 9 एंड इसको आप रिमूव करोगे तो एक जीरो और आएगा, 2 से कट करो तो 52 जा 100, सो 3 3 जा 9 और 59 जा 450। सो बच्चों नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आए 450। बात आ रही है समझ में? चलिए तो बच्चों ये था आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन। अब आगे आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन। 3 मार्क्स क्वेश्चन में क्या रहा है, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड। ओके, सिलेंडर है लेकिन दोनों एंड में क्या लगा है हेमिस्फीयर। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितना है बच्चों 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो उस पूरे शेप का वॉल्यूम चाहिए आपको, बहुत आसान। सपोज कीजिए शेप मैं बच्चों ट्राई कर रहा हूं आपको ड्रॉ करके दिखाने की। ठीक है, ट्राई करता हूं कि शेप जो है हम आपको ड्रॉ करके दिखाएं दे। देखिए कुछ इस टाइप से, इस तरफ भी ऐसे अगर बना दिया जाए तो बच्चों ये टोटल हाइट जो था
यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये था आपका 20 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर था 7 सेंटीमीटर, ये पूरा 7 है, यहाँ से यहाँ तक टोटल बच्चों 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5, कितना होगा बच्चों 3.5, ये भी रेडियस 3.5 ही होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए 3.5 और 3.5 टोटल कितने हो गए 7, 7 माइनस कर दोगे, ये जो बीच का शेप देख रहे हो आप, ये कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 13। अब इतना अगर आपको पता चल गया देन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो गिवन दैट, सबसे पहले क्या गिवन है ये लिखना जरूरी है। सो बच्चों लिखोगे आप गिवन दैट height of solid shape is equals to 20 centimeter, diameter of cylinder is equals to 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 7 है बच्चों, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, सो 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 7 हो जाएगा बच्चों। सो 20 माइनस का 7 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप, बच्चों क्या करना है, तीनों वॉल्यूम को प्लस कर देना है। तीनों बोले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 2 स्फीयर है ना। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो अब बच्चों सारा कुछ आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब, क्या 2/3 पाई आर क्यूब। सो बच्चों यहां से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, एच प्लस 4/3 आर। अब देखिए पाई का वैल्यू पता है आपको 22/7 लेना है, आर कितना है आपका 7/2 इंटू 7/2, एच बच्चों 13 है, सो 13 प्लस 4/3 इंटू 7/2, कोई दिक्कत है
3.5 मीन्स 7/2। सो बच्चों यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 11 जा 22। सो 11 7 जा 77/2, 11 7 जा 77/2 इंटू 13 प्लस 20। यहाँ बच्चों देखो सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 7 2 जा 14/3। नेक्स्ट पेज में चलते हैं बच्चों। सो 77/2 इंटू 13 3 जा 39 प्लस 14। सो बच्चों 77/2 इंटू 9 प्लस 4 13, 3 प्लस 1 5 है, 3 प्लस 1 5 बाय 3, 3 प्लस 2 5। सो बच्चों यहां पर जो आपका आंसर आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 680.1